आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्जन। तो पहले बेसिक से जान लेते हैं। एक इसमें एल्गोरिदम बनानी है और एल्गोरिदम के बाद उस पर 8085 बेस्ड असेंबली प्रोग्राम बनाने हैं। ठीक है, तो पहले बीसीडी को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बीसीडी क्या है? कोई डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन गया आपका बीसीडी। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कोई नंबर है 9 को, ये डेसिमल में है, अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता हूँ तो 0000 8 बिट बाइनरी में ये बना 1001। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बीसीडी नंबर। ठीक है, इसको बाइनरी में ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि बाइनरी में अगर इसको बोलेंगे तो बाइनरी का जो एक्चुअली रिप्रेजेंट है वो इससे भी आगे तक का है। तो सपोज करो ये अगर बाइनरी में इसको अगर मैं बीसीडी की जगह बाइनरी यहाँ पर यूज़ करूँ तो वो गलत होगा। ठीक है, क्योंकि बाइनरी का फॉर्मेट जाता है बहुत आगे तक, तो बी सी डी इक्वल्स टू बाइनरी नहीं है। तो यहाँ पर ये इसलिए ही है बी सी डी टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, तो ये बी सी डी टू इक्वल बी सी डी जो है इक्वल बाइनरी के वहाँ तक ही है, 0 से 9 तक ही। अगर 9 से ऊपर जाता है तो नहीं है। ठीक है, तो हम 0 से 9 तक काम करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम पे, और जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो काम करता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे, या इसको बोलो बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि 8 बिट का बाइनरी है तो वो हेक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 4 बिट की एक एक हेक्स डिजिट बन जाती है, तो 2 डिजिट के हेक्स बन जाएंगे, 2 डिजिट हेक्स कोड। ठीक है, 8 बिट में। तो 9 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसको बोलते हैं वैसे अनपैक्ड बीसीडी, क्योंकि ये जो 4 हमारी बिट हैं ये हमारी वेस्ट हो रही हैं। सही है, तो अगर मुझे सपोज करो 2 नंबर हैं, एक 6 है। ठीक है, इसको मैंने लिया और इसको अगर मैं लिखूँगा तो इसको लिखूँगा 00000110। ठीक है, तो ये भी बीसीडी में ही है। ठीक है, अब ये दोनों हैं अनपैक्ड। अगर मुझे इनको पैक्ड बनाना है तो पैक्ड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पैक्ड बनाने के पहले बेनिफिट समझ लो। ये 4 बिट सब में वेस्ट जा रही हैं, तो एक डिजिट को हम सेव कराने के लिए 8 बिट में अगर सेव करा रहे हैं तो हमारी जो है सिर्फ 4 बिट ही यूज़ हो रही हैं, बाकी 4 बिट हमारी वेस्ट जा रही हैं। तो क्या किया, उसको एक बाइट बचाने के लिए जब इन दोनों नंबर को हम एक इसको क्या करते हैं, या तो 6 को पहले ले लेते हैं या 9 को पहले ले लो, 9 को इस पर लगा लो, तो एक बाइट हमें सेव कराने के लिए 2 नंबरों में, तो उसको हमने जो फॉर्मेट लिया वो है बीसीडी, पैक्ड बीसीडी। तो हम इसको बना लेते हैं, इसको या तो 69 बना लो या 96 बना लो, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, और पर ये हमें ही पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें ही ये यूज़ करना है, तो हम मेमोरी सेव करने के लिए तो इस फॉर्मेट में पैक्ड बीसीडी में बना लिया, और उसके बाद जब हमें इनको दोबारा इनका यूज़ पड़ेगा तो इनको वापस फिर अलग अलग करना पड़ेगा। बस समझ रहे हैं? वापस अलग अलग करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एक ही नंबर नहीं है, ये 2 डिजिट कोई डेसिमल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब ये है पैक्ड बीसीडी। ठीक है, अब आते हैं, अगर सिंगल डिजिट नंबर है क्या उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखो 0 से 9 तक का जो भी आप 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन दोगे बीसीडी में, वही सेम रिप्रेजेंटेशन 0 से 9 तक का हेक्साडेसिमल में भी है 8 बिट के अंदर। ठीक है, तो 0 से 9 तक अगर सिंगल डिजिट है तो उसको फिर वो तो बाइनरी में अपना आप ही है। पर हाँ, अगर कोई नंबर है, सपोज करो नंबर है 96, ये है डेसिमल में, और इसको मुझे बीसीडी में माइक्रोप्रोसेसर को देना है, क्योंकि उसी की ज़रूरत है बीसीडी की हमें तो ज़रूरत नहीं है, हमें तो डेसिमल की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं अगर उसको देता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा, ये जो कोड बनेगा वो बनेगा 1001 और 0110, तो ये बीसीडी में आएगा। ठीक है, ये बीसीडी कोड हो गया। इसको मुझे कन्वर्ट कराना है बाइनरी में, ये बीसीडी में है, अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट कराना है। ठीक है, तो इसके लिए जो एल्गोरिदम है बेसिकली, तो इसको क्या कराना है, हम इन दोनों को 96 को अलग अलग करेंगे। सही है, तो हम इसको पहले इस तरह भी लिख सकते हैं, 96 को पहले डेसिमल में ही देख लेते हैं, तो 90 + 6। ठीक है, तो यूनिट डिजिट को अलग करेंगे, और जो ये वाली है 10 डिजिट, इसको अलग करेंगे। ठीक है, तो 10 डिजिट, तो 90 10 डिजिट है, और 06 जो हमारी यूनिट वाली है, इसको सेव करा लिया। अब 90 को हम लिख सकते हैं 9 × 10। ठीक है, तो 10 अगर हम इसको 0 ये भी लिख सकते हैं हेक्स में। ठीक है, अगर 10 हम बाइनरी में लिखना चाहें तो हमें ये इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसको बीसीडी में नहीं करना, हमारा मतलब है 10, तो 10 का मतलब है बाइनरी नहीं, 10 का मतलब मैग्नीट्यूड है। तो 10 जो है,
अगर आप इसको BCD में लिखते हो, मतलब सॉरी डेसिमल में लिखते हो 10, तो हेक्साडेसिमल में इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो बनेगा 0A। ठीक है ना। अब 10 में तो हम काम कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम पे, पर माइक्रो प्रोसेसर उसी मैग्नीट्यूड मतलब वो काम करता है हेक्साडेसिमल वाले फॉर्मेट पे नंबर सिस्टम पे। तो इसलिए हमने लिखा 9 मल्टीप्लाई बाई 0A। अगर 10H करके लिखेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वो हो जाएगा 16। और फिर उसके बाद जब इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करेगा उसके बाद हम उसको 06 से ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो वो बनेगा हमारा 9A की A से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 5A, हेक्साडेसिमल में ही आएगा, और प्लस 6 करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 60H। ठीक है, बस समझ रहे। तो यही हमें एल्गोरिदम रखना है। तो पहले क्या करना है, जो भी हमारा 2 डिजिट कोई अगर कोई BCD नंबर दिया हुआ है या इसको बोल देंगे डेसिमल नंबर दिया हुआ है, उसको पैक्ड BCD में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, पैक्ड BCD को फिर क्या करना है, अनपैक्ड करना है, अलग अलग करना है 06। पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक्चुअली 96 2 डिजिट का डेसिमल नंबर है। जैसे यहाँ पर तो हमने अलग अलग नंबर को उसको पैक्ड BCD बनाया था, तो इसको हम 2 डिजिट BCD नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसको पैक्ड BCD बोलेंगे। यहाँ 96 पूरा मैग्नीट्यूड है बेसिकली, बस मैंने यहाँ 96 मैग्नीट्यूड नहीं है, बस हमने उसको बाइट को सेव करने के लिए इनको अलग अलग, एक बाइट को सेव करने के लिए इस तरह हमने उसको सेव कर लिया। पर वो हमें पता है माइक्रोप्रोसेसर तो उसको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे इसको ट्रीट कर रहा है। ठीक है, पर हमें पता है तो हम एल्गोरिदम में जो एक तरह से उसको यूज़ करेंगे, जो हमने इसको अलग अलग करके जब भी हमें इसको यूज़ करना है तो हमें क्या करना है 9 और 6 को अलग अलग जब सेव करेंगे तब इसको पैक्ड BCD बना के सेव कर देंगे, और जब हम इसको यूज़ करेंगे तो अनपैक्ड बना के दोनों को अलग अलग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमने उसको कैसे सेव किया है उस पर हमें ही ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं वापस इसी पे आते हैं। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम 96 जो डेसिमल में दिया है हम सीधा इसको MVI-A इंस्ट्रक्शन लिख के और 96 और यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है यानी D लिख दें तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। पर ये एक्चुअली इसमें हम तो कन्वर्ट नहीं कर रहे, इसको जो कन्वर्ट कर रहा है वो असेंबलर कर रहा है। ठीक है, असेंबलर कर रहा है। तो हम असेंबली में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये कोड तो ठीक है वो उसको असेंबलर कर रहा है, पर हमें यहाँ पर ये बनानी है एल्गोरिदम कि इसको प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है ना, हम कर रहे हैं मतलब असेंबलर से नहीं करवा रहे हैं। ठीक, तो अब इसके लिए क्या करना है, ये सेम पहले कोई नंबर है, सही है, तो 99 तक का हमारा मैक्सिमम नंबर आ सकता है BCD में। ठीक है, तो 2 डिजिट का ही रहेगा। तो 96 में हमने मान लिया है, तो 96 को इसको हमने BCD में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर तो जो माइक्रो प्रोसेसर से कराएंगे तो वो तो अलग अलग ही कराना है, BCD में कराना है। हम जिस तरह के एल्गोरिदम, तो इसको अभी बाइकाट करते हैं, पहले इतना ले लेते हैं। तो 96 को 90 प्लस 06, 9 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई हेक्साडेसिमल में। ठीक है, फॉर्मेट में, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 0H प्लस 06, और जब इसको आप पूरा करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाइनरी में। आप इसको देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर में कैसे करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर में जब लिखेंगे इंस्ट्रक्शन तो MVI-A 96H लिखेंगे। अगर हम D लिखेंगे तो वो बाइनरी में वही असेंबलर उसको कन्वर्ट कर देगा 60, तो हमारा तो रोल खत्म हो जाएगा। फिर फिर क्या करना है, तो इसको H में लिखेंगे, जब H में लिखोगे तो एक्यूमुलेटर में सेम इस फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। तो वो क्या बन के आएगा, 9 का आएगा 1001 और 0110, तो इसलिए H लिख के लिखते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में आया, तो ये हमारा BCD नंबर इसी फॉर्मेट में हमने डाल दिया एक्यूमुलेटर में। ठीक है जी, अब क्या करना है, 9 को अलग, तो इस तरह का आया, तो अब इन दोनों को अलग अलग करना है। तो A से किसी B में रजिस्टर में भी सेव करा लेते हैं, तो B में भी सेव हो गया। ठीक है, उसके बाद यूनिट डिजिट को अलग करना है, 10 डिजिट को अलग करना है। ठीक है, और जो 10 डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। ठीक है, और यूनिट डिजिट को उसके बाद जब मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ जोड़ देना है, तो ये एल्गोरिदम बनी। ठीक है, अब प्रोग्राम पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ORG सपोज करो यहाँ पर 2000 मेमोरी लोकेशन से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। फिर मैंने LXI, सही है, या सीधा सीधा मैं MVI ले लेता हूँ, LXI वगैरह ये मैं मेमोरी से नहीं उठा कर ला रहा। तो कोई मैंने ले लिया MVI-A 96। ठीक है, H, ये मेरा नंबर आ गया, इसको मैंने सेव करा लिया मूव
बी में, क्योंकि मुझे 2 ऑपरेशन करने हैं, एक बार 6 को अलग करना है और एक बार उस नंबर से 9 को अलग करना है। ठीक है, तो बी ये बी में सेव करा लिया है फ्यूचर यूज़ के लिए। उसके बाद एक्यूमुलेटर में भी सेम ही है, ANI मैं लिखता हूँ इस पर 0F। तो भी एक्यूमुलेटर कंटेंट देखो, A = है वही 1001010। यहाँ पर भी बी के कंटेंट भी सेम ही हो गए। जब 0FS से जब इसको एंडिंग कराओगे तो एंडिंग कराने के बाद जो एक्यूमुलेटर कंटेंट बचेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर वाली जो बाइट है, ये ऊपर वाली जो निबल है, सॉरी ये वाली जो निबल है, ये 0 से जब एंडिंग करेगी तो 0 1 क्या होता है, 0 ही। और यहाँ पर F वाले ये सारे 1 1 1 है, तो इसका एंडिंग जब होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा सिर्फ 06। तो ये हमारी एक्चुअली यूनिट डिजिट है। ठीक है, इसको हम इसको हम किसी और रजिस्टर में सेव करा देते हैं, एक्यूमुलेटर खाली कर लेते हैं। तो हमने कोई रजिस्टर ले लिया, मूव अब C ले लिया, तो C में हमने यूनिट डिजिट को सेव करा दिया, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट सेव है। ठीक है, आगे एडिशन करने के लिए तो हमने जो 06 जो निकाला था ये हमने सेव करा दिया C में। अब हमें 9 की ज़रूरत है, तो हम 10 डिजिट के लिए काम करेंगे। तो वापस नंबर लेंगे एक्यूमुलेटर में, तो मूव B में सेव है तो B से एक्यूमुलेटर में ले लिया। ठीक है, उसके आगे चले, एक्यूमुलेटर में लेने के बाद उसको वापस करा दिया ANIF0H। ठीक है, जब F0 कराएंगे तो अब इस बार जो एक्यूमुलेटर में आएगा वो आएगा 90, यानी 10, ये 90 है हेक्साडेसिमल में, 1001 और यहाँ पर आया 0000। ठीक है, अब इसको बनाना है, कन्वर्ट करना है 09 में। सही है, 10 डिजिट है तो ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई हमें 10 से ही करनी है, तो पहले इसको 09 बनाना पड़ेगा, तो ये बनाना पड़ेगा ना, ये वाला पार्ट। तो 09 करना है, ए से मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे। तो 09 करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, 90 को 09, तो हमें क्या करना है, रोटेट कराना है। तो विदाउट कैरी, कैरी की बिट को इसमें रखना है, तो RLC करा लो या RRC करा लो, तो 4 बार RRC कराया। ठीक है, RRC 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 और एक और RRC। तो जब ये कराओगे तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट हो गए अपने आप ही 09H। ठीक है, अब उससे आगे चलते हैं। 09 एक्यूमुलेटर कंटेंट हो गए, C में हमारे यूनिट डिजिट सेव है। अब उससे आगे इसको सेव करा लेते हैं किसी और रजिस्टर में। अब यहाँ से प्रोग्राम में कंटिन्यू करता हूँ इधर से। ठीक है, इसको सेव करा लिया, मूव एक रजिस्टर D ले लिया, D में सेव करा दिया। उसके बाद एक्यूमुलेटर को क्लियर कराया, क्योंकि हमें 8085 में मल्टीप्लिकेशन वाली इंस्ट्रक्शन कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, रिपीटिटिव एडिशन, तो बार बार हमें उसको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि 9 का 10 से कराना है तो 10 को या तो 10 को 9 टाइम्स ऐड करो या 9 को 10 टाइम्स ऐड करना है ना। तो यहाँ पर आए MVI और एक्यूमुलेटर को क्लियर करा लिया, XRA से भी करा सकते हो। ठीक है, तो 00H 2 बाइट लिया, बैट प्रोग्रामिंग स्किल, MVI E 0AH। ठीक है, तो A है, ये E में जो रजिस्टर है इसको काउंटर बना लिया, 0H इसमें यानी 10। सही है, अब उससे आगे अब इसका प्रोग्राम लिख देते हैं, तो ऐड E DCR में D, इनको दोनों को इंटरचेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा ही है कि 09 की मल्टीप्लाई 0A से कर रहे हैं, तो 0A को 9 टाइम्स ऐड कर रहे हैं या 9 को 8 ऐड कर रहे हैं। उसके बाद जंप इफ नॉट 0, और यहाँ पर इसका मुझे वापस यहाँ पर आना है, तो इसको मैं दे देता हूँ लेबल, इसका लेबल दे दिया सम, तो यहाँ पर भी लेबल दे दिया सम। ठीक है, तो ये इसको 9 टाइम्स E को 9 टाइम्स यानी A को, ये D में है हमारा 9 और E में है हमारा 10 यानी 0H, 10 डेसिमल में है, 0H है हेक्साडेसिमल में है, दोनों सेम चीज़। तो ये इतने टाइम्स को ऐड होगा, ऐड होके फाइनल रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही आएगा। ठीक है जी, अब उसको क्या करना है, एक्यूमुलेटर में आया, इससे बाहर निकलने के बाद सीधा सीधा उसको ऐड करा दिया, किसके साथ, यूनिट डिजिट के साथ, यानी अब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इस ऑपरेशन के बाद एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट आएंगे यहाँ पर, जब ये परफॉर्म होगा तो एक्यूमुलेटर कंटेंट हो जाएंगे 5AH। ठीक है जी, ये कंप्लीट होने के बाद ये पूरा बुक, उसके बाद हमें किससे ऐड कराना है, जो हमारी यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट से जब इसको ऐड कराएंगे तो ऐड हाँ किस रजिस्टर में सेव किया, C में,
तो इसको ऐड सी कर देंगे, ठीक है। और बस उसको मेमोरी में सेव कराना, मेमोरी में सेव कराओ, कहीं और कहीं सेव कराना है उसमें सेव कराओ। उसके बाद बस एक्यूमुलेटर में अब जो हमारा है वो है हमारा बाइनरी नंबर, तो 96 का बाइनरी कन्वर्जन। तो हॉल्ट, बस प्रोग्राम स्टॉप हो गया। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर कंटेंट हो जाएंगे 5a + 06 = 60h। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर, ठीक है।